चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव फकीर, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव फकीर, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। पुकारता हूं मैं गली गली। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦ ਕੇਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਐਜੇ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। क्यों बुलाए ने वो भी मैं तुहानू दसांगा, लेकिन अज का जिहड़ा साडा विशा है, अज का विशा है सिर्फ सिंगिंग दे उत्ते। जे जिन्ने भी दर्शक इस प्रोग्राम नू देखते हैं, सरद केसी लाइव दिल दीआं गल्लां नू देखते हो, जे तुसीं साडे अज फनकारां तो लाइव सॉन्ग सुनना चाहुंदे हो तां तुसीं सानू थल्ले नीचे कमेंट कर सकते हो। तुहाडे कमेंट पढ़न दे वास्ते असीं तैयार हां। तुहाडा एक एक कमेंट साडा कंप्लीमेंट है जी। मैं हमेशा दसदा तुहाडा एक एक कंप्लीमेंट साडी डोज है जी। सो कोरोना दे विच सानू सबनू डोज चाहिदी है, तुहानू भी चाहिदी है। तुहाडी डोज पूरी करने वास्ते अज असीं स्टूडियो दे विच बहुत फनकार बुलाए ने। सो उस फनकारां नाल इंट्रोडक्शन करवाउण दे वास्ते मैं रिक्वेस्ट करांगा मेरे को-होस्ट मिस्टर अमृत सचदेवा जी नू। सरहद केसी लाइव के सभी दर्शकों का मैं अमृत सचदेवा स्वागत करता हूं। आज दिल दिया गल्ला में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं दिल की बातें नहीं, दिल की वो तरंगे जो हर दिल से उठती हैं और लेकिन एक्सप्रेस कोई कोई कर पाता है। आज हम उन्हीं अपने दिल के जज्बातों को, दिल की तरंगों को एक्सप्रेस करने वाले जो हमारे बीच में हस्तियां हैं उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। मेरी मुराद है हमारे फालिका की शान बन चुके ओल्ड गीतों के शहंशाह बनने की ओर अग्रसर सुर संगम संस्था के जो मुख्य है, जो कार्यकर्ता है, मुख्य है, जो पदाधिकारी है, वो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनकी आज इस संगीतमयी सफर की शुरुआत से पहले उनसे परिचय करवाना जरूरी समझता हूं। उनसे परिचय करवाने से पहले भी जो यहाँ पर आज हमारे बीच में तशरीफ नुमा है, उनसे मुलाकात करवाने से पहले भी मैं सुर संगम के बारे में कुछ बातें साझी अपने दर्शकों के साथ करना चाहूंगा। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो सुर संगम संस्था का संचालन 2017 से कर रहे हैं। जी हाँ, 3 साल हो गए उनको इस संगीत का एक बहुत ही प्यारा सफर चलाते हुए। इस संस्था के जो संस्थापक हैं, मुख्य संस्थापकों में ये बता दूं कि इस संस्था की जो शुरुआत हुई थी वो स्वर्गीय सुखजीत गई, जो कि फाजिल्का में एक म्यूजिक को एक नई दिशा प्रदान कर रहे थे, लेकिन परमात्मा के रंग और ही है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके द्वारा जो एक बीज अंकुरित किए गए थे, उनके द्वारा जो एक पौधा लगाया गया था, आज वो एक वृक्ष वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। मैं बता दूं कि सुर संगम की संस्था की जो शुरुआत हुई थी महज 6 संस्थापक सदस्यों से हुई थी, जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा श्याम सुंदर सोलंकी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे पुकारता चला हूं मैं। उनके साथ हैं रोशन वर्मा जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट राजेश काला जी, भाई प्रोफेशन तो वो चाहे वकील है, लेकिन उनके अंदर का जो कलाकार है उन्होंने इस जो शो को एक ऐसी दिशा प्रदान कर दी है। ये सारी बातों का सफर हमारा चलता रहेगा। और इनके साथ जो संस्थापक सदस्य हैं आशीष शर्मा जी, आशीष जुनेजा, संदीप कक्कड़, नील अरोड़ा, ये सभी संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। आज जो हमारे बीच में मौजूद हैं उनमें मैं नवनीत जी से अपील करूंगा, कैमरा घुमाकर ले जाएंगे। सबसे पहले पंकज जी के साथ मौजूद हैं रोशन वर्मा जी, सोलंकी जी, जिन्होंने अपने गीत से अपना परिचय दे दिया है, संदीप कक्कड़ जी। इनके अलावा हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट राजेश काला जी,
और नील अरोड़ा, ये सारे मेहमान आपके मनोरंजन के लिए अपने जो दिल के उद्गार हैं उनका प्रदर्शन के लिए आज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आज दिल की जो गल्ले हैं, जो दिल की गल्ला है, वो हम दिल की गल्ले नहीं, हम दिल की वो तरंगों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो पंकज जी, इस संगीतमय सफर की शुरुआत आप किस हमारे जो अजीम गायक हमारे बीच में मौजूद हैं किन से करवाना चाहेंगे? अमृत जी, मैं पहले तो सारे श्रोता दे एक बारी फिर थैंक्स करता। मैं सब तो पहले मेरे वीर ਵੱਡਾ ਵੀਰ भी है जी, साडा बड़ा मान है वीर ते रोशन वर्मा जी ते। मैं तो गल ही स्टार्ट भी सर, मैं थोड़ा तिन्ना दा एक बारी फिर स्वागत करता जी स्टूडियो ते। मैं छोटी जी गल्लां भी मैं ना आपदे दिल दी वलेवे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਗ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਆਡੀਅנס ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੋਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੋਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਸ प्रोग्राम में आके कसम खाता हूं मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सच कहांगे पंकज जी। सब तो पहला कि सरद केसरी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सुर संगम तरफों, मेरी तरफों ते सारे प्यारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इस प्रोग्राम। पंकज जी की गल का जवाब दे देंगे। सरद केसरी परिवार के नाल पंकज जी नाल अमृत जी नाल बड़ा साडा प्रेम है। साडे सुर संगम के मीडिया पार्टनर भी ने। तो जो का प्रोग्राम शुरू होया उदों का मैं नाल जुड़िया। अज मैनू नहीं पता सी कि किस दिन बुलावा सानू ही आ जाना। तो अज इत्थे आके जो खुशी है तुहाडे नाल रूबरू होण दी वो शब्दां विच बयान नहीं की जा सकती। पंकज जी, जे तुसीं शब्दां दे विच बयान नहीं कर सकते तो गीत के रूप दे विच बयान कर दिओ। मैं तो इन्नी गल ही कर सकदा, मैं तो सिर्फ तंग ही करना। देखो मेरा तंग कीता लोकी खुश होंदे ने, साडियां दिल दीयां गल्लां लोकां तक पहुंचदियां ने, असीं गल्लां ही करनियां ने जी। सो जे तुसीं शब्दां दे विच बयान नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट करांगा जो तुसीं गीत राहीं पेश कर दिओ जी। जरूर लो फिल्म शर्मीली का किशोर दा बड़ा अच्छा गीत है, वो तुहाडी नज़र मैं कर रहा। साढ़े बाकी दे सिंगर भी जो पुराने गीत ने वो तुहानूं सुनाएंगे। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। चल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया वर्मा जी, जैसे कि उम्मीद आपसे की जा रही थी आपने वैसे ही आगाज आज के प्रोग्राम का कर दिया है। साथ के साथ आपके जो संगीत का सफर है, गीतों का सफर है, वो तो चलता रहेगा।
साथ ही आप हमारे दर्शकों को जो भी ये आपका जो सुर संगम का जो एक शुरुआत से लेकर अब तक का सफर है उसके बारे में थोड़ा सा रूबरू करवाते रहेंगे तो दर्शकों को इस प्रोग्राम का और लाभ मिलेगा। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से जानना चाहूंगा सर, 2017 में शुरुआत की गई थी, कितने सदस्यों से की गई थी सर? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 6 ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो उस वेले ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रमोट करने वास्ते। अब कितने सदस्यों का जो 6 सदस्यों से सफर शुरू हुआ था, अब वो कितने सदस्यों तक पहुंच चुका है? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਦस्य ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 17 ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਤੇ 5 साल की उम्र तो लेके 60 साल की उम्र तक के गायक ने सुर संगम दे जी। बहुत बढ़िया बात है सर। जैसा कि आपने बताया कि घई जी जो सुरजीत घई थे, उनकी प्रेरणा से आपका सफर शुरू हुआ और उस सफर की शुरुआत के साथ ही बने सोलंकी साहब श्याम जी। श्याम जी ने अपनी जो एक नमूना पेश कर दिया है। अब हम चाहेंगे कि दर्शक उस नमूने का पूरा जो ट्रेलर इन्होंने दिखाया था वो पूरा इसकी फिल्म दर्शकों को दिखाएं। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आया हूँ मैं, जिंदगी आया हूँ मैं, जिंदगी
को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे तीसरे मेहमान गायक संदीप पकड़ जी से अपील करूंगा वो अपने दिल के जो करीब गीत है वो प्रस्तुत करें और इस संगीत के सफर को आगे बढ़ाएं। लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, मैं मांगा जहां मेरो सारा लुट गई सोने लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई। सोचा नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएगी, हाँ सोचा नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएगी, ऐसे जीते जीते हो करार भूल जाएगी, करार भूल जाएगी। हाँ दिल मिल के बिछड़ गया यार, लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई। थैंक यू। जब ये ना भाई ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਗਮ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਮ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਿਓਰਲੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, तो संगीत ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਧ ਗਾਣਾ ਐਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਐਜਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸੁਲੰਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਬਾਈਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁੰਗਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁੰਗਣਾ ਲਿਆ, ਜੀ। ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ
ਗਾਣਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚਲਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਮ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਜੀ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ। ਸਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਡੀਅנס ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਗਾਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਕਿਹੜੀ? ਆ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦ ਛੁਪਾ ਬਾਦਲ में। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਐਸਐਸਐਮ ਪਾਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਆ ਜੀ ਸਰ। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। मतलब फिर तो मैं कहना तो रोमांटिक तो रोज ही कोई ना सीन बढ़ता होना जी, क्रिएट होता होना। बिल्कुल चलो ये बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ੂ ਸੇਠੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਗਾਇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋਲੰਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे। मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। सर सोलंकी जी, आपने सावन की बात की, लेकिन हमारे लिए तो आज ही सावन हो चुका है। दर्शकों की जो फरमाइशें रिमझिम की तरह बरस रही है, उसी ने आज का दिन हमारे लिए सावन का माहौल पैदा कर दिया है। उनमें आज फरमाइशों करने वाले जो साथी हैं, उनमें आपकी जो टीम है उसके लिए तो फरमाइशें आ रही है, साथ ही जैसे कि अभी आपके और साथी गीत पेश करेंगे, उससे अलावा हमारी टीम के पंकज जी के लिए भी फरमाइश आई है। सर आप भी तैयार रहिए, उसके बाद आपका नंबर है। जी जी आपके लिए फरमाइश है, मैं मंजू वाट्स ने की है, पंकज सर प्लीज सिंग ए सॉन्ग। जी जी। तो आप ये फरमाइश प्लीज पूरी कीजिएगा। गीतों का सफर आगे बढ़ाने से पहले सर रोशन जी, मैं और सोलंकी जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आप 50 सदस्यीय टीम बता रहे हैं, तो ये सर आप जैसे सभी पुरुष सदस्य बैठे हैं, आप ही हैं या कोई महिला सदस्य हैं भी इस शौक को आगे बढ़ा रही है? जैसे गीतों का जो आपका शौक है, आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन आप एक अंदर का जो कलाकार बाहर लेकर आ रहे हैं, तो अपनी टीम के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। साड़ी जिहड़ी सुर संगम की टीम है, बड़ी खुशी की गल है कि साडे नाल लड़कियां भी हैं ते लेडीज़ भी ने, जिन्हों का नाम मैं बकायदा अपने दर्शकों को दसना चाहांगा। कल भी तुहाडे इस फंक्शन च उन्हां चों सिंगर्स आए सी, साहिबा, मन्नत टकराल, संदीप नारंग, दीपिका नारंग, उर्वी सोलंकी, मिसिस पूजा गुंबर, मतलब ये सारे लोग बहुत अच्छा गावे। तो असी तुहाडे प्रोग्राम के माध्यम नाल अपने दर्शकों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहांगा, साडे शहर के साडे इलाके के, कि स्पैशली लेडीज़ या जेंट्स भी, क्योंकि ये मंच असी तुहाडे लिए ही बनाया। असी भी बचपन तो संगीत प्रेमी सी, लेकिन वो समा जिंदगी ने नहीं दिता कि उस शौक को पूरा किया जाए। ये मंच बनाया तुहाडे सब वास्ते, असी भी तुहाडे वर्गे ही हाँ। तो अपने उस शौक को अंदर दबाने की बजाय तुसी साडे नाल जुड़ो, चाहे लड़कियां हैं, लेडीज़ ने, नौजवान ने, कोई भी किसी भी कोई उम्र की कोई बार नहीं है भी। साडे कोल हर उम्र के सिंगर्स ने, वो आते हैं, पहला साडे नाल लोग रियाज करते हैं। फिर हर साल एक खुशी की गल अमृत जी मैं दसना चाहांगा कि हर साल असी अपने दो बड़े प्रोग्राम होंगे, उन्होंने असी फाजिलका के 2 नवे सिंगर्स असी लोगों के सामने लॉन्च करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मकसद यही है कि जो साडा इलाका है, ये कलाकारों की कोई कमी नहीं है, मेरे सज्जे खब्बे कलाकार बैठे हैं, तो उन्होंने मंच देने की जरूरत है। सर आप नए कलाकारों की बात कर रहे हैं, नई चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉन्ग आप पुराने गाते हैं, ओल्ड गीतों के पीछे क्या राज है? पुराने सॉन्ग दे नाल प्रेम साडा इस करके है कि बचपन तो लैके हुण तक जो पीढ़ियां जवान हुई जिन्होंने गीतों को सुन के, देखो जो साडी फिल्म इंडस्ट्री है वो साडे समाज का ही एक आईना है। तो फिल्मां साढ़े जीवन का एक हिस्सा है, गीत भी। तो असी फिल्मां नूं जींदे हैं, असी गीतां नूं जींदे हैं। तो गीत जिवें लॉकडाउन चल रहा, तो इहदे विच साडा मनोबल बना के रखण दा गीतां दा, संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। परमात्मा के नाम तो बाद यही एक माध्यम है। शुरुआत में पंकज जी ने जिवें कहा सी, तां ही तुसीं सानूं अज इत्थे बुलाया दर्शकों के रूबरू। उन्हां दे नाल प्रेम की वजह भी एक है कि अजकल जो गीत बन रहे हैं उन्हां दे विच मैं समझदा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार ने कि वो चीज़ नहीं है जो पुराने गीतों के विच। तो बड़ा बड़ा वर्ग है जो पुराने गीतों का रसिया है, उन्होंने पसंद करता, इस करके। यानी कि आपका कहना है मीनिंगफुल गीत हैं पुराने सॉन्ग। तो चलिए उसी पुराने सॉन्ग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं संदीप जी से फिर अपील करूंगा कि वो अपनी आवाज में एक और गीत पेश करें और इस सफर को आगे बढ़ाएं। जी मैं एक बहुत ही पुराना सॉन्ग महेंद्र कपूर जी का, चलो एक बार फिर से।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज़ नज़रों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते कि ये जलवे पलाए। मेरे हमरा भी स्वाइयाँ हैं मेरी मासी, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माज़ी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। थैंक यू। संदीप जी ने बहुत ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। संदीप जी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वही दौलत हो, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुदा से भी ज्यादा खूबसूरत हो। सो सलाम है सर ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਨੇ ਜੀ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨੀਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈਰੀਟੇਜ
ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦ ਕੇਸੀ ਲਾਈਵ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਜੀ ਦੀ, ਰਫੀ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਡਿਸੀਜਨ ਅੰਪਾਇਰ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 올ਡ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 90s ਤੱਕ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀ, ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਨੂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅੱਛਾ Song ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੀਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ Song। तेरी एक छुलम से जागा ये ऐसा एहसास पहले तो महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास। पहली बार बोलिए दिल गया हार बोलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया। हाय दिल का करार खो गया। हाय दिल का करार खो गया। पहली बार बोलिए दिल गया हार बोलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया। हाय दिल का करार खो गया। हाय दिल का करार खो गया। भोले तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां। कर दे एक बार बोलिए दिल गया हार बोलिए रब मैनू प्यार हो गया। हाय दिल का करार खो गया। हाय दिल का करार खो गया। पहली बार बोलिए दिल गया हार बोलिए रब मैनू प्यार हो गया। हाय दिल का करार खो गया। हाय दिल का करार खो गया। थैंक यू। पहली बार बलिए
ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ दो बोल मैं उस्ताद जी वास्ते जरूर कहूँगा। ना जाने कौन सी दौलत है तेरे लफ्जों में, ना जाने कौन सी दौलत है तेरे लफ्जों में, बात करते हो तो दिल खरीद लेते हो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मैं कहना ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਵੈਸੇ ਕਰੋਨਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਘਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੀ। ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਫੋਲੋਅਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਫੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਫੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨੀਲ ਕਮਲ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। थैंक यू। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। तुमसे मोहब्बत के लिए तेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं, तुझसे मोहब्बत के लिए तेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं, जर्रे जर्रे में तेरी रूह का एहसास होता है।
ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੁਲ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ Song ਹੀ ਨੈਕਸਟ Song ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੀਲ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, तुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, अजब है इश्क यारा, पल तो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती हैं तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए।
मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। शायद किसी को संगीत का जादू कहते हैं, क्यों वर्मा जी? कि आप तो अपनी तरफ से जो एंजॉय खुद गीत गाकर कर ही रहे हैं, साथ के साथ जो हमारे दर्शक हैं वो उनके जो कमेंट आ रहे हैं उससे लगता है कि दर्शक भी इस चीज का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे दर्शक लिख रहे हैं आज के गीत साथ में गुनगुनाने का मन कर रहा है, मजबूर कर रहे हैं आपके गीत वो साथ में गुनगुनाए। और साथ ही और कई दर्शकों ने आपके इन गीतों को अप्रिशिएट किया है। नवदीप जी ने फिर लिखा है ठहरी हुए हवाओं में जादू बिखेरिए। मतलब जो ये संकट के कारण, कोरोना संकट के कारण जो हवाएं ठहर सी गई हैं, उनमें एक संगीत ही ऐसी शक्ति है जो जादू बिखेर सकती है और नई जीवन की नई उमंगे पैदा कर सकती है। तो ये सफर आगे बढ़ाते हुए मैं वकील साहब से, काड़ा जी से अपील करूंगा कि एक ऐसा और गीत पेश करें कि ये जो ठहरी हुई हवाएं हैं वो फिर से उसी तरंगों में बहने लगी। काड़ा हेलो सर, कौन सा गीत पेश करना चाहेंगे? जीता था जिसके लिए पहले बात करते हैं। सुर संगम की तरफ से सभी को एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर कोई भी नया कलाकार हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है या आसपास से कोई सदस्य, कोई लेडीज़ या बच्चे जेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मोस्ट वेलकम है। तो इसी कड़ी में अमृत जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद शरद केसरी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया है यहाँ पे अपना प्रोग्राम पेश करने का। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अब गीत पेश कर रहा हूँ, किसी की फरमाइश भी थी। हेलो जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं
ना मिलेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, ये जो आपने गीत पेश किया है कईयों के जज्बातों को इसने जगा दिया है। चलिए, जज्बातों की बात तो होती रहेगी, लेकिन हम उससे, जैसे कि आपने पहले अपील की है कि कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो साथ के साथ रिस्पॉन्स भी आने लगा है। हमारे जो युवा चित्रकार हैं फाजिल्का के प्रोफेसर अनिल गहलोत, वो एक अच्छे सिंगर भी, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फरमाइश की है, उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है कि वो इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं और अक्सर आपसे मिलते रहते हैं। उनका कहना है कि सुखजीत गई के साथ उनका अच्छा प्यार था और उनका सफर चल रहा था संगीत का, लेकिन चलो परमात्मा का वो एक फैसला था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने एक अपील की है, उस अपील का जो साथ के साथ रिस्पॉन्स भी आया है और हमारे साथ जुड़े हैं साजन सचदेवा जी, हमारे भाई हैं। उन्हें वो दिन याद है कि जो सिटी गार्डन में पिछले साल आपने प्रोग्राम किया था, वो कहते वो यादें ताजा हो उठी हैं। और मैं साथ के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे चीफ एडिटर श्री राकेश नागपाल जी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका आभार प्रकट किया है, वो आपको बुके भेंट कर रहे हैं ऑनलाइन। थैंक यू, थैंक यू सर। ये चीजें हैं, ठीक है कि एक म्यूजिक का एक सफर चल रहा है, आप अलग अलग व्यवसायों में बिजी होने के बावजूद इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप नए लोगों को भी मौका दे रहे हैं, जैसे कि अपील भी की आपने, और लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है भी हम जुड़ते हैं, अलग अलग व्यवसाय तो है ही, एज ग्रुप भी अलग हो जाता है। जैसे आपने कहा 5 साल का बच्चा भी आपके साथ जुड़ा हुआ है ना जी। तो कभी ऐसा फन क्रिएट हुआ है, कोई ऐसा यादगार मौका, हंसी का मौका जो आया हो आपके, मतलब इस 3 साल के सफर में आपको लगा था, मतलब कोइंसिडेंस कह लें या कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जो आपको याद करके आज भी गुदगुदाता है? ਸਾਡੇ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਪਿਨ ਜੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ 55 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਬੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ, तो उन्होंने मैंने पहली परफॉर्मेंस याद है जदों मंच ते चढ़े। देखो रफी साहब को गाना आदे आप एक बहुत मुश्किल काम है, तो एक सम्मान की गल है एडे वड्डे गायक के गाने बोल। तो एक छोटा जिहा बच्चा जिन्होंने आदे कपड़े पाने का भी पूरा वल नहीं आता, तो उन्होंने गाया बदन पे सितारे लपेटे हुए। तो राकेश नागपाल जी सानू देख रहे हैं, नागपाल साहब भी उस मूवमेंट ते उत्थे हैगे सी। तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस से जो उस बच्चे ने लक हिला के ते अपने एक्सप्रैशन दे के एक छोटी उम्र का बच्चा वो गा रहा है, तो वो मूवमेंट साढ़े वास्ते बहुत स्पैशल हुई। लोगों ने बहुत उन्हें एप्रीशिएट किया, उसनू एज ए मतलब साड़ी एक बहुत मीठी याद है। सर मैं बहुत अजीब सी बात करना चाहूंगा, मंच गिर जाना जैसे कहते हैं वो रश हो गया तो मंच, परमात्मा ना करे आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन इस तरह का कोई वाकया आपके साथ हुआ है? वो साढ़े नाल बिल्कुल होया जी। एक मैं दसना एक की होया ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਣਾ ਸੀ ਯਹੀ ਹੈ ਤਮੰਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਛੂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ?
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਆਪ ਸੌਂਗ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਰਿਕਸ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਤਾਂ यानी कि मतलब कुछ भी हो जाए, हंसी का जैसे म्यूजिक एक आत्मा की खुराक है, हंसी हमारे दिमाग की खुराक है, तो वो आपको हंसी बीच बीच में बहुत ज्यादा जब दर्शक बीच में कमेंट डाल रहे थे ना तो बहुत हंसा आ रहा था उससे, जो वर्ड बोलते थे सर इसका कोई मतलब नहीं कुल मिला के कॉमेडी शो भी अच्छा चल जाता है। अच्छा चल जाता है। मतलब उन्होंने गाने का बड़ी अच्छी तरह कत्ल कर दिया। गाने यानी कि आप अपनी भाषा में कहें उन्होंने गाने का कत्ल कर हाँ, दिया। गाने का कत्ल हो जाता है। एंड तक उन्होंने ये नहीं देखा मैंने कोई कमेंट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा गाना तो सर इसमें एक बात ये भी ना, आपने कहा बच्चा 5 साल का है जिसको कपड़े नहीं पहने थे, अरे 60 साल का भी तो बच्चे जैसे रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम वापस नील जी के पास चलते हैं। नील जी, कौन सा गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं? यह लिखे जो खत तुझे, मोहम्मद रफी जी का क्या सॉन्ग बात है, है। बहुत अच्छा सॉन्ग है और मैं गा रहा हूँ जी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने ये तुम आई, कहीं चटकी कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। क्या बात है। खत तो आपको हमारे दर्शक भी बहुत लिख रहे हैं। विकास भूषण जी आपको देख रहे हैं, राजेश लोटा जी, वनीता कटारिया मैम आपको देख रहे हैं, सतिंदर बत्रा, वनीता कटारिया, डॉक्टर आशा गुंबर, कुलदीप शर्मा, अतुल बब्बर, शुभम दुमड़ा, ये सभी आपको खत तो नहीं लिख पा रहे, फरमाइशें भेजे हैं अलग अलग तरह की। तो वो फरमाइशें उन फरमाइशों का तो भी जारी रहेगा। तो रोशन जी, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा वाक्य बताइए जैसे कि आप कोई प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो ऐसा घटनाक्रम हो गया हो तो जिसने आपको मतलब कि एकदम से सबको चौंका दिया हो। अमृत जी, मैं याद है कि साडा पहला फंक्शन सी रफी नाइट का होटल होमस्टेड दे विच असीं करोके ते परफॉर्म कर रहे सी जी। ते जदों मेरा सॉन्ग आया, कोइंसिडेंट है जो अज मैं रफी साहब का गाना बोलिया तुझको पुकारे मेरा प्यार, जदों सॉन्ग चल रहा सी बड़ा शबाब ते सी, साडे पुराने डीसी साहब प्राशर साहब भी सामने बैठे सी, इंजॉय कर रहे थे। तो अचानक उस गाने के दौरान ही लाइट चली। अच्छा। ते मैनू एकदम मंच ते समझ नहीं आया भी मैं की करा, लेकिन मैं मतलब संगीत का साथ छूट गया, आपकी आवाज चलती रही। हाँ, फिर सारे कहते प्लीज तुसी बंद ना करो, तुसी बोली जाओ।
तो डीसी साहब ने बड़ा मैंने क्या कहना, नहीं वर्मा जी बंद नहीं करना, तुम कैरी ऑन करो। तो बड़ा अजीब सी होगा, रिकॉर्डिंग भी उसी तरह की होगी कि मैं उसी तरह ही बोलता रहा, कोई 10 सेकंड बाद लाइट फिर आ गई, तो वो ट्रैक भी बकायदा मैच कर रहा सी मेरी आवाज़ नाल, उवें ही कंटिन्यू होया। अगले कुछ 4-5 महीने बाद असी किशोर नाइट की सी साढ़े सुर संगम की तरफों, करोके इवनिंग सी, फिर मेरा गाना चल रहा सी मेरे नैना सावन भादों, फिर लाइट चली गई। तो ये बिजली वालों के साथ कोई झगड़ा तो नहीं है सर? मैनू उदों एवें लगता सी भी पता नहीं जी साडी किस्मत क्यों खराब है कि जो मेरा गाना गाता साढ़े छोटे उम्र के सिंगर मैनू मजाक करन लग गए सी, कहते सर अब आपका गाना आने वाला, अब लाइट जाएगी। तो मुझे भी मतलब ऐसा मन में एक डर सा बैठ गया भी यार आज तो नहीं लाइट जाने, लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा रही। उसके बाद फिर जब हमारे जो भी कार्यक्रम हुए तो हमने इस विषय पे विशेष ध्यान दिया कि यार लाइट नहीं जानी थी। एक बार राजेश जी के गाने में लाइट गई, उसके बाद आपने बिजली वालों से बनाकर रखनी शुरू कर दी। हाँ नहीं, अब तो बड़ा कृपा है जी उनकी। रोशन जी एक गल होर करना, मैं देखो मेरा काम है लोगों को हसाउणा है ना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਗਏ ਨਾ? ਪੰਕਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸੌਂਗ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ अर्ज करना चाहना मैं ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਯੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਨਿਲ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿय ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। तो अनिल जी या होर भी जो लोग सानू देख रहे हैं जिन्हों के अंदर संगीत है, सुर की समझ है या वो गाना चाहते हैं, अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहते, तो उन्होंने हार्दिक स्वागत है। जो मर्जी तुसी असी जो भी लोग इत्थे आए हैं सानू मिल सकते हो, थ्रू सरद केसरी मिल सकते हो, तो असी तुहाडा स्वागत करते हैं। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी इत्थे मेरी जिहड़ी फरमाइश है, जिहड़ी मेरी फरमाइश है तुहाडे तो कोई गाना हो चुक्या जे जिंदे नाल वाकई वो ऑडियंस तुहाडे लागे आई होवे, मतलब ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟੀ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਉਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ Song ਗਾ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ Song ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। Song ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। जिंदगी शाम है कभी
थैंक यू जी। वाह, मजा आ गया, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਆਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲॉप ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੱਜਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਲੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बताया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बताया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। भोला सा मुखड़ा लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम जितनी तारीफ करें देख के तुमको आहे भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे, यानी कि अगर मगर का सिलसिला चल रहा है कि अगर मगर, अगर है या मगर है, लेकिन जहां तक मेरी सोच है अब अगर मगर की बात नहीं रही। 3 साल का सफर एक बहुत लंबा सफर है, इसमें आपने वो अचीवमेंट हासिल कर ली है, इतने लोगों का प्यार हासिल कर लिया है, तो मेरा ख्याल है आप यहीं फाजिलका तक सीमित नहीं रहे होंगे, तो आप अब कहां कहां परफॉर्म कर चुके हैं या कहां कहां से आपके लिए फरमाइशें आ रही हैं। वर्मा जी और सोलंकी जी, कृपया हमारे दर्शकों को यही बताइए कि आप कहां तक लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इन 3 सालों के सफ़र में हमने फाजिलका के बाहर अबोहर में
बार एसोसिएशन अबोहर, फाजिलका में भी लायंस क्लब और बार एसोसिएशन फाजिलका और बीएसएफ के कैंपस में, और जलालाबाद में हमारे मित्र हैं सुरेश तमोलिया जी, उनके भी आगे शोज होते रहते हैं, उनमें भी वो हमारे सिंगर्स को उन्होंने इनवाइट किया था। तो फाजिलका के बाहर भी हमने ये अपनी परफॉर्मेंस दी है हमारे गायकों। वर्मा जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारा यहाँ का ग्रुप बहुत आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ेंगे। हम समापन आप सबके और सबकी दर्शकों के साथ प्यार के साथ करना चाहेंगे। मैं अपील करूंगा, आप जितने भी कलाकार आज हमारे यहाँ पर मेहमान हैं, तो वर्मा जी आप उन्हें बुलाइए और इस प्रोग्राम को समापन की तरफ लेकर चलें। मैं राजेश कालड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे साथ आ जाए, ताकि हम दर्शकों ये गीत आप सभी के नाम है किशोरदा का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू। तो ये ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਨਪਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ same time